हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इट मीन्स यदि कोई इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई कोई एग्जाम्पल लेके तो ही अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। If y is equals to under root of log x plus under root of log x plus under root of log x plus up to infinite, तो इसका मतलब यहाँ पर y is equals to जो भी अपन को फंक्शन दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में दिया हुआ है। तो जब कभी भी इस टाइप का कोई अपन को क्वेश्चन आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन यदि अपन को फाइंड आउट करना है तो आपको ये देखना है कि वो सीरीज वापस वैसे की वैसी, वो स्टेप्स वापस वैसे के वैसे स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देखना अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स, इट मीन्स यदि मैं इसको ऐसा छुपा देता हूँ तो अगेन वैसा का वैसा ही दिखेगा। तब अपन इसको इस टाइप में y इज इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट log of x प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो y इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है कि यदि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है उस सीरीज में एक टर्म यदि हटा भी ली जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उस टर्म में से यदि एक टर्म यदि अपन उसमें से कम भी कर दी जाए तो उनमें कोई फर्क, उस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे कि log x प्लस, अब आप देखिएगा ऐसा ना इस टाइप से, तो ये भी एक एज इट इज ऐसा का ऐसा ही फंक्शन बन रहा है ऐसा इस टाइप से अंडर रूट ऑफ log x प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो इसकी जगह यहाँ से ना इस टाइप से ये सेम ऐसा, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, अगेन y लिख सकते हैं, ऐसा y लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू दिस। और यदि मैं इस टर्म को हटा भी लिया, मतलब कहने का मतलब एक log ऑफ x यदि मैं हटा भी लेता हूं तब भी वो वही सेम उसी टाइप का वही फंक्शन बन रहा है। तो उसमें यदि इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें से एक टर्म हट रही है ऐसा छुपाने से, तब भी वही रह रहा है। तो इस पूरे की जगह भी अपन क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह भी अपन ये y ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अपन क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसमें से यदि एक टर्म हटा भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, यही अपन कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस, और यहाँ ये जो टर्म थी यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट सीरीज, वहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, y। ठीक, अब आप क्या करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, जब इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो होगा वो हट जाएगा, ऐसा टर्म आ जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू log ऑफ x का 1/x प्लस y का dy बाय dx। ऐसा देखिएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y फिर dy बाय dx इक्वल टू log x का 1/x प्लस y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मीन dy बाय dx। अब आप dy बाय dx की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। तो 2y dy बाय dx माइनस ये dy बाय dx की टर्म्स एक तरफ लेके आ गए सारी, इज इक्वल टू 1/x। dy बाय dx कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, और ये यहाँ जाके यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 1 ऐसा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखना है कि इनफाइनाइट यदि कोई सीरीज है उसके अंदर यदि किसी एक टर्म को यदि अपन हटा भी लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, तो उस फंक्शन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता। वही अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया। और क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट अपन को। नेक्स्ट देखना, इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स होल पावर साइन एक्स होल पावर साइन एक्स एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। क्या लिखा? y इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, ऐसा फंक्शन है। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखिएगा। गिवन क्या है? वी हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स और उसके पावर में y लिख सकते हैं, बिकॉज यदि मैं यहाँ से एक टर्म गायब भी कर देता हूँ ना, ऐसा इस टाइप से एक टर्म गायब भी कर दिया तो सेम एज इट इज साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो एक टर्म यहाँ से ये हटा भी दिया तब भी एज इट इज ये एक तरह से किसकी वैल्यू है? y की। देखो y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, और उसका मतलब है y। आप इसको ऐसा समझिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मंजिल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मंजिल्स हैं, अपन गिन रहे हैं 1 2 3 4 और इनफाइनाइट टर्म्स तक है, और उसमें से यदि अपन ने एक फ्लैट कम भी कर दिया तब भी नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट ही हुई थी। तब अपन क्या कह रहे हैं कि यदि इनफाइनाइट टर्म्स हैं और उसमें से यदि एक टर्म को कम कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इट मीन्स रेज साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, यदि मैं इस साइन एक्स को हटा भी देता हूं तब भी एज इट इज एक तरह से ये y ही हुआ। तो यहाँ क्या लिखा? साइन एक्स रेज टू पावर कितना? y। अब यहाँ आपको क्या समझना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको ध्यान देना है it is function of x and y is also variable, therefore sin x raised to power y function of function raised to power function है। क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, और जब कभी भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए तब आपको याद क्या रखना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन याद रखना है, मीन्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्यों ले रहे हैं बता दिया मैंने, आज का रीजन बता दिया आपको, क्योंकि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। तो ये log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स होल रेज टू पावर y, ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं। log y इज इक्वल टू रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक से ये y जो है आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ y और ये log और लिखा जाएगा साइन एक्स, ऐसा हो गया, इस टाइप से हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिएगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करेंगे x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो log y अकॉर्डिंग टू log 1/y, then differentiation of y is dy by dx is equals to
यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा प्रोडक्ट रूल से ऐसा प्रोडक्ट रूल से होगा। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन y और सेकंड फंक्शन इज log sin x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन sin x एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x इज 1 अपॉन sin x इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मीन्स log sin x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स dy बाई dx। बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिएगा, dy बाई dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। तो ये यहाँ dy बाई dx की टर्म है और एक dy बाई dx की टर्म यहाँ है। तो dy बाई dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे तो 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx माइनस log sin x और dy बाई dx इधर रह जाएगा y, और ये cos x अपॉन sin x को क्या लिखा जा सकता है, cot x। dy बाई dx कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस log sin x इज इक्वल टू y cot ऑफ x। एलसीएम वगैरह लेना यहाँ से, dy बाई dx एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y 1 माइनस y log ऑफ sin x इज इक्वल टू y cot x। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ x अपॉन 1 माइनस y log sin x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार सही ढंग से समझ लेंगे तो बहुत आसान लगता है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ वाला काम है नहीं। तो ध्यान से इसको थोड़ा वॉच आउट करें, समझें, प्रैक्टिस करें और देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इफ y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x देन a रेज टू पावर x देन a रेज टू पावर x up to infinite, find dy by dx। क्वेश्चन को समझते हैं। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x देन पावर ax रेज टू पावर ax मीन्स ax रेज टू पावर ax, उसकी भी पावर ax, ऐसा अप टू कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, समझें इसको, ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा, वी है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x होल पावर a रेज टू पावर x देन a रेज टू पावर x अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसको क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू, बताइएगा, a रेज टू पावर x, ये a रेज टू पावर x देन अगेन a रेज टू पावर x देन अगेन a रेज टू पावर x। तो आप क्या करेंगे, a रेज टू पावर x को यदि हटाया तो वापस एज इट इज वैसी की वैसी सीरीज आ रही है, एग्जैक्टली वैसी सीरीज आ रही है। तो इसको हटा के उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, y सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। देखिएगा y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x इस पावर में a की पावर x, a की पावर x आता चला जा रहा है, तो इसका मीनिंग है y। अब आप a रेज टू पावर x को यदि इस a रेज टू पावर x को अपन छुपा भी लेते हैं तो एक तरह से ये इसका मीनिंग भी एग्जैक्टली क्या हुआ, y हुआ। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है a रेज टू पावर x होल पावर y आना चाहिए। यहाँ ऐसा मत लिख देना a रेज टू पावर x इंटू ये उसकी पावर y मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, a रेज टू पावर x। तो ऐसा करके y ये मत लिख देना, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं तो इसका मीनिंग हो जाएगा a और x इंटू y, ऐसा ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल गलत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ ध्यान रखने वाली बात थी। तो चाहे तो आप नोट करके भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं
कि ऐसा ही लिखना e रेज़ टू पावर x होल पावर y हो जाएगा ऐसा। अब आप बताइएगा e रेज़ टू पावर x इज द फंक्शन ऑफ x, e रेज़ टू पावर x इज द फंक्शन ऑफ x एंड होल पावर y इज ऑल्सो वेरिएबल, देयरफॉर यहाँ पर क्या है, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log a रेज़ टू पावर x होल पावर y टू द बेस e होता है ना, टेकिंग लॉगरिथमिक टू द बेस e लेते हैं ना ऐसा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से बताइएगा, log y टू द बेस e इक्वल्स टू ये x रेज़ टू पावर y, x रेज़ टू पावर y ये कंप्लीटली आगे आएगा, ओनली y नहीं आएगा, e रेज़ टू पावर x आगे मल्टीप्लाई में होगा बाय द रूल ऑफ लॉगरिथम। तो x रेज़ टू पावर y log a टू द बेस e लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, केवल y नहीं आएगा, x रेज़ टू पावर y आगे आएगा और log a टू द बेस e होगा, x रेज़ टू पावर y इंटू log a टू द बेस e ऐसा। अब क्या हो जाएगा, अब फिर भी क्या हो रहा है, x रेज़ टू पावर y, ये भी फिर भी क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन आ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है। इट मीन्स इसको अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इसका मतलब है यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स लिया, देन अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। तो आप अगेन टेकिंग लॉग, अगेन टेकिंग log on both the sides क्या हो जाएगा, log of log y टू द बेस e है ना, ये इसको log और ऐसा लिख देंगे x रेज़ टू पावर y log a टू द बेस e ऐसा। थोड़ा स्टेप्स बढ़ा के लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, log ऑफ log y इज इक्वल्स टू ये m और n ऐसा, इसको क्या लिखा जा सकता है, log x रेज़ टू पावर y प्लस log ऑफ log a और टू द बेस e, सब में टू द बेस e है ना ऐसा। अब आप ये आगे, तो log ऑफ log y इज इक्वल्स टू ये y आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y log ऑफ x प्लस log ऑफ log a टू द बेस e चल रहा है, सब में टू द बेस e है ऐसा। अब आप देखिएगा सारा जो है फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन जो है हट गया है। अब आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इस log के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 log y टू द बेस e, इस log के अकॉर्डिंग, और इस log y का क्या होगा, 1 y, और इस y का क्या होगा, dy बाई dx। एक बार वापस से देखिएगा, इस log की वजह से ये एक तरह से इस log की वजह से 1 log y है, और इस log की वजह से 1 y, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह हुआ, यहाँ पर u इंटू वी से प्रोडक्ट रूल u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 बाई x प्लस log ऑफ x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू dy बाई dx ऐसा, प्लस दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है, log a is constant, therefore log a constant, and means log a is also constant, the differentiation of constant is 0, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से इस स्टेप को समझा देता हूँ। इस log की वजह से क्या हो जाएगा, 1 log y,
इस log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू इस y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स y एज इट इज और log ऑफ x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log ऑफ x ऐसा ही रखा द डिफरेंशियल ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस दिस इज कांस्टेंट देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे और रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो देखते हैं ये स्टेप करते हैं। वन अपॉन log y इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस log ऑफ x dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ लिख दी, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को जो है मैं राइट साइड में लिखूंगा और ये होगा y बाई एक्स। टेकिंग कॉमन dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं y log y माइनस log ऑफ x इज इक्वल्स टू y अपॉन x। एलसीएम ले लीजिएगा dy बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे ये होगा y log ऑफ y 1 माइनस y इंटू log ऑफ y इंटू log ऑफ x ऐसा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। क्या किया dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लिख दिया, ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या रह जाएगा 1/y log y माइनस log ऑफ x इक्वल्स टू y बाई एक्स। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा y log y, ये 1 माइनस y इंटू log y log x ऐसा इज इक्वल्स टू ऐसा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर log y अपॉन x इंटू 1 माइनस y इंटू log ऑफ x इंटू log ऑफ y। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आई होगी, क्या ध्यान रखने वाली, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ए रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x, तो एक स्टेप ध्यान रखना था क्या ए रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y लेना था। टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, एक बार log लिया फिर भी फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन नहीं मिटा, देन वी टेक अगेन log और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया। एक और क्वेश्चन देखते देखिएगा। If example number 4, if y is equals to root of x power root of x and root of x up to infinite, then show that dy by dx is equals to, क्या शो करना है, dy by dx is equals to y स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 माइनस y इंटू लॉग ऑफ x, ये प्रूव करना है। तो रिजल्ट वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है। प्रश्न क्या है जी, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x पावर रूट ऑफ x देन पावर रूट ऑफ x अप टू इनफाइनाइट। तो पूरा का पूरा आज अपन कौन से टॉपिक पे बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मीन्स इनफाइनाइट सीरीज यदि अपन को दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी के एग्जाम्पल्स लिए देखना इस एग्जाम्पल को। सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x होल पावर रूट ऑफ x होल पावर रूट ऑफ x अप टू इनफाइनाइट। बताइएगा क्या लिखा जा सकता है,
y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, एक टर्म को छुपा देंगे, ऐसा छुपा भी दिया है इसको, फिर भी इसकी वैल्यू क्या वही रहेगी, एज इट इज रहेगी, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है ऐसा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x, और ये जो रूट हटाएंगे ना ऐसा ऐसा, ये इस टाइप से रूट हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा ऐसा, y/2 हो जाएगा। पावर में जाके ये इसकी 1/2 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर y/2। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही ये हुआ x रेज टू पावर y/2, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो गया, और फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आती है आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y/2 ऐसा। आगे log y ये होगा log y इज इक्वल टू y/2 और log x टू द बेस e, ऐसा टू द बेस e। अब आप क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट ऐसे 1/y, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करेंगे तो लॉग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रखें ना, ऐसा ऐसा 1/2 बाहर रखें। ये y फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी थे, तो 1/2 के तो खत्म ही कर दिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x मीन्स 1 ऐसा प्लस log x ऐसा रखिएगा, ये log x लिख दिया ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन y का dy/dx। अब आप क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू ये dy/dx इज इक्वल टू, ये y उधर ट्रांसफर करेंगे तो y होगा और अपॉन में 2, और ये y/x सॉरी dy/dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आना ना भाई, यहाँ स्टेप ध्यान नहीं रहा, पहले ब्रैकेट ओपन करिएगा, dy/dx की टर्म को एक तरफ लेके आएंगे तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा y/x ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ऐसा, और ये 1/2 log ऑफ x इंटू dy/dx। dy/dx की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, एक ये dy/dx की टर्म्स, एक ये dy/dx की टर्म्स, और log dy/dx की टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे, कॉमन भी ले लेंगे, एक तरफ लेके आएंगे कॉमन भी लेंगे, तो ऐसा स्टेप बन जाएगा 1/2 और log ऑफ x। क्या किया, dy/dx की टर्म एक तरफ भी लेके आ गए, dy/dx कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या टर्म रह जाएगा y/2x, ठीक है। एलसीएम वगैरह लीजिएगा यहाँ पर, dy/dx ये 2y एलसीएम हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये y से मल्टीप्लाई होगा, y log x ऐसा इज इक्वल टू y/2x, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा ऐसे। तो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, y इधर, तो क्या हो जाएगा y² अपॉन, और ये जो टर्म है वो इधर x के साथ मल्टीप्लाई होके x इंटू 2 माइनस y log ऑफ x हो जाएगा ऐसा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो क्या ध्यान रखने वाला था, एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि यदि इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज होती है तो उसके अंदर यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से यदि एक टर्म को रिमूव कर दिया जाए तब भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। यही कॉन्सेप्ट लेके अपन ने इसका डिफरेंशिएशन निकाला है। आप हर एक वीडियो को आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको आपकी फेयर नोटबुक में उतारें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही
जो है मेरा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो नेक्स्ट वीडियो भी जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करने की इच्छा होती है। और यदि मनोबल नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वीडियो भी कम अपलोड होने लग जाएंगे। मनोबल हमेशा बढ़ेगा तभी अपन को काम आएगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर वीडियो देखने के बाद में लाइक करेंगे, और लाइक करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, और अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और इसी के साथ आप कंप्लीटली इन वीडियोस को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें यदि चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।